गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। दोनों तरफ से बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा। ध्यान मानवर निवेदन है, एक बाप लड़के वालों के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, आओ भगत करता है, बारातियों का स्वागत करते करते थक जाता है। जिंदगी में एक पिता थोड़ा सा काम करता है और थक जाता है, लेकिन जिस दिन बेटी की शादी होती है वो सारी रात जागता है, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं लाता है। ध्यान रखना, मेरी बेटी की शादी है। एक बात याद रखना, एक बाप जिंदगी में कभी आंसू बहाए या ना बहाए, बेटी डोली में बैठती है तो पत्थर हृदय भी पिघल जाया करता है। ध्यान रखना, उसका हृदय रो पड़ता है, उसका मन रो पड़ता है। कितना करता है वो बेटियों के लिए, कैसी परंपरा है। हाथ जोड़ता है लड़की का पिता कि भाई साहब, जब डोली में बिठाता है कहता है कि समधी जी से, लड़के की पिता से कि बेटी है नादान है। पिता की नजरों में बेटी कभी बड़ी नहीं बनती है, हमेशा जिंदगी भर छोटी की छोटी रहा करती है। वह अनजान घर में बेटी देता है और कहता है कि भाई साहब मेरी बेटी नादान है, कभी गलती कर देगी, कभी कोई भूल कर दे तो उसे अपनी सेविका समझ करके माफ कर देना। ध्यान रखना, ये शब्द लड़की के पिता के होते हैं। मान्यवर, सोचना है, विचार करना है आपको। आपसे मैं निवेदन करता हूं, आप सोचते हैं हम लड़की वाले हैं, हमें सुनना पड़ेगा। अरे क्यों सुनना पड़ेगा मेरे भाई, आपसे मेरा आग्रह है। अरे लड़की होना कोई अपराधी थोड़ी है, लड़की के बाप होना कोई अपराधी है, लड़की की माँ होना कोई अपराधी कहलाया करता है। तुमने कौन सा पाप किया है जो तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दानहीन क्यों बनते हो, अरे दयनीय क्यों बनते हो। लड़की का पिता दयनीय नहीं होता, लड़की का पिता महादानी हुआ करता है। ध्यान रखना, वो कन्या का दान किया करता है। मान्यवर, आज से निवेदन है, यहाँ पर चातुर्मास चल रहा है, कोई पैसों का दान करता है, कोई रुपयों का दान करता है। समाज के लोग उसे माला पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, माला देते हैं। मान्यवर, कागज के नोट देने वाले का जब इतना सम्मान है तो कलेजे टुकड़े देने वाले का भी जगत में सम्मान हुआ करना चाहिए। लड़की का पिता नोट दान नहीं करता, कलेजे का टुकड़ा निकाल करके दिया करता है। मेरे भाई, अब ऐसी परंपरा लाओ कि लड़की का बाप ना झुके, झुकना लड़कों के बाप को चाहिए। ध्यान रखना है। मान्यवर, आपको बेटी दी है उसने, तुमने क्या दिया है उसे। एक लड़की जब ससुराल आती है अकेली बहू बन के नहीं आती है। यदि बेटी ना हो, बहू ना हो ना, तो कोई तुम्हें दादा दादी का दर्जा नहीं देगा दुनिया में। ध्यान रखना है, यदि बेटी ना हो तो कौन तुम्हें बाप कहेगा मेरे भाई। वो बेटी ना हो, कौन बुआ और कैसी चाची और कैसी ताई। एक बेटी पैसा लेकर नहीं, एक बेटी हमारे घरों में रिश्ते लेकर के आया करती है, संबंध लेकर के आया करती है, संतति लेकर के आया करती है। एक बेटी हमारी आने वाली पीढ़ी को लेकर आया करती है। एक बेटी हमारे घर में हमारे वंश को लेकर आती है, हमारे खानदान को लेकर आती है, हमारे घर की इज्जत और आबरू को लेकर एक बेटी दुल्हन बन के तुम्हारे घर में आती है। मेरे भाई, लड़की के माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। मान्यवर, नीति कहती है लेने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा हुआ करता है। बेटी के पिता ने बेटी दी है, अरे तुम छोटे नहीं, तुम दुनिया में सबसे बड़े हुआ करते हो। ध्यान रखना, तुमसे बड़ा और कौन होगा।
ये सासुएं ताली बजा रही हैं, बहुएं बजा रही, समझ ही नहीं आ रहा है। मान्यवर, विचार करना है आपको, सोचना है। एहसान मानो कि उन्होंने अपनी बेटी तुम्हें दी है। मान्यवर, कोई सहायता कर दे हमारी थोड़ी सी तो हम धन्यवाद बोलते हैं। बेटी के पिता को धन्यवाद क्यों नहीं बोलते हो? उसको अपमानित क्यों करते हो? बेटी से कोई गलती हो जाए तो मालूम है गालियां उसकी माँ बाप को पड़ती हैं। तेरी माँ ने ये सिखाया है, तेरे बाप ने ये सिखाया है, अपने पीहर में ये सीख कर आई है। एक बार ध्यान रखना, सासुओं से निवेदन करूंगा, बहू को 1000 गाली दे दो, बहू को कितना भी अपमानित कर दो, उसको बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब उसके माँ बाप को बोला जाता है, कोई बेटी माँ बाप का अपमान सहन नहीं करती है दुनिया में। ध्यान रखना, उसकी सबसे बड़ी चोट उसके माँ बाप होते हैं। और मैं कहता हूँ जितना बेटे माँ बाप को नहीं चाहते हैं, उससे ज़्यादा बेटियाँ अपने माँ बाप को चाहा करती हैं। ध्यान रखना, बेटे तो साथ में रहकर भी माँ बाप का ख्याल नहीं रखते हैं, वो बेटी ससुराल में रहकर भी अपनी माँ का ख्याल रखती है, अपने पिता का ख्याल रखती है। मान्यवर, वो हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके माँ बाप को कोई अपमानित करेगा, उसके माँ बाप को कोई गालियां देगा, कोई बेटी बर्दाश्त करने को तैयार है, उसे दे दो, उसे उल्टा सीधा बोलो, वो चुपचाप सहन कर लेगी। सासुओं से निवेदन है, घर की लड़ाई घर में रखो, बहू के माँ बाप तक जाने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, और बहू के माँ बाप तक गई तो फिर सास पहले भी बहू थी, आज भी बहू है, कल भी बहू रहेगी। ध्यान रखना। मान्यवर, निवेदन है आपसे, ढंग से, अच्छी बात बोल रहा हूं, ढंग से, वरना 2-4 बजा के डिस्टर्ब मत करो मुझे। मान्यवर, विचार करना है। सेविका बना के लाते हो एक बहू को, वो सेविका है तुम्हारी नहीं, उसे महारानी बनाकर अपने घर से लाओ। नाजों से पाला है किसी पिता ने उसको, नौकरानी बना के मत लाओ। उसने इतना बड़ा उपहार तुम्हें दिया है। मान्यवर, क्या लाचारी है लड़के वालों की, लड़की वालों की क्या लाचारी है। इतना बड़ा उपहार देने के बाद भी उसे नीचे नजर झुका के बात करना पड़ती है। मान्यवर, मैं कहता हूं, शास्त्रों में कहा है आहार दान, शास्त्रों में कहा है औषधि दान, शास्त्रों में कहा है अभय दान, शास्त्रों में कहा है ज्ञान दान, लेकिन चारों दान से भी कोई बड़ा धरती पर होता है तो वह कन्या दान सबसे बड़ा दान हुआ करता है दुनिया में। मान्यवर, बेटी दी है उसने, बेटी कोई वस्तु नहीं है, नोट नहीं है, सोना चांदी नहीं है कि उठा के दे दी, धड़कन है एक पिता की बेटियां। मान्यवर, तोड़ो ये परंपराएं, वरना बेटियों की हत्या होती रहेगी। एहसान तुम मानो यार कि तुम्हें उसने अपनी बेटी दे दी, नहीं तो घूमते रहता ना तुम्हारा बेटा सड़कों पे। ध्यान रखना, यहां वहां मुंह मारते रहता। ध्यान रखिए, तुम्हारे बेटे को इज्जत देने वाली मां नहीं होती है, पत्नी बेटे को इज्जत देने वाली होती है, सम्मान देने वाली होती है। मान्यवर, पत्नी इज्जत सौंपती है। आपसे निवेदन है, सब समाज में ये पाप लुके छिपे चल रहा है। कानून बना है दहेज एक अभिशाप है, कानून है दहेज लेना अपराध है, फिर भी हमारे देश में कानून चलता कहां है मेरे भाई। यहां कानून बनता है, वहां तोड़ने के रास्ते निकलना प्रारंभ हो जाया करते हैं। आज भी कुछ ऐसी जातियां हैं, ऊंची कौम हो चाहे पिछड़ा वर्ग हो, सब जगह दहेज का राक्षस अपने पैर फैला रहा है। ध्यान रखना, लुके छिपे लोग दहेज मांग रहे हैं। मान्यवर, जब कोई दहेज मांगता है तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, लोग कहते हम जैन हैं, लोग कहते हम ब्राह्मण
ब्राह्मण हैं, लोग कहते हम क्षत्रिय हैं, लोग कहते हम सवर्ण हैं, लोग कहते हम ऊंची जाति के लोग हैं, हम मांस नहीं खाया करते हैं, हम अंडे नहीं खाया करते हैं, हम आर्य पुरुष हुआ करते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ये बकरे काट करके बेचने वाला ही मांस व्यापार नहीं करता है। मोटी रकम लेकर अपने बेटे की शादी करना जीते जी लड़के का मांस का व्यापार हुआ करता है। ध्यान रखना, तुमने अपना लड़का बेचा है माते मारे, एक जीते आदमी को बेच दिया तुमने दहेज के कारण। नहीं मेरे भाई, एक बात याद रखना, पाप है ये, सबसे बड़ा पाप। निवेदन है, ये मांस का व्यापार है, कसाई तो मार के बेचता है। तुमने जिंदा अपने बेटे को, दूल्हे बिक रहे हैं संसार में मान्यवर, और अभी तो और उल्टा हो गया है, अब तो लड़कियां भी बिक रही हैं मान्यवर। कैसे जीवन है तुम्हारा, अपनी बेटी के लिए पैसा मांग के उसे बेच दिया करते हो मान्यवर। अरे कितने भी पैसों का ढेर लगा लो, अरबों रुपए भी आप लड़की वालों से या लड़के वालों से ले लो, मैं पुलक सागर कहता हूं, इन कागजों के नोट से शांति नहीं मिलती है, भीतर के आत्मा के संबंध से जीवन में शांति मिला करती है। ध्यान रखना, इन नोटों से रिश्ते नहीं निभाए जाते हैं, रिश्ते आत्मीयता से निभाए जाते हैं। ना तो लड़की पक्ष को दहेज लेना चाहिए, ना लड़के पक्ष को दहेज लेना चाहिए। ये विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए मान्यवर। ये विश्वास के रिश्ते हैं, ये आस्था के रिश्ते हैं, ये संबंध के रिश्ते हैं मान्यवर। आपसे निवेदन है, एक बेटी जिसे ससुर भी चिल्लाता है, सास भी चिल्लाती है, ननद भी चिल्लाती है, देवर भी चिल्लाता है, जेठ भी आंख दिखाता है, और उसे पति भी डांटने लगे, तो कहां जिए, किसके लिए आई है वो तुम्हारे घर में मान्यवर? क्यों आई है तुम्हारे यहां दुल्हन बन के? कम से कम मैं आपसे कहूंगा, पूरा परिवार विरोधी हो, लेकिन एक पति को अपनी पत्नी का पूर्ण समर्थक होना चाहिए। ध्यान रखना, पत्नी अर्धांगिनी है तुम्हारी मान्यवर, ध्यान रखिए, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे ससुराल में आई है, तुम्हारे लिए वह आई है, और एक पति ही बेरुखी करेगा तो बेटी कहां जाएगी वह मान्यवर? यदि कोई बेटा अपनी पत्नी का पक्ष लेता है, वो सास कहे कि क्यों रे जोरू का गुलाम। मेरे भाई, बेटा पक्ष ले ले तो जोरू का गुलाम, और दमाद पक्ष ले ले, तेरे जैसा दमाद दुनिया में कहीं मिले। कैसी दोहरी राजनीति है मेरे भाई। दमाद बेटी को चाय पिला दे, अरे ऐसा दमाद मिला, ऐसा दमाद मिला मेरी जिंदगी में, हमारी बेटी को चाय बना के देता है, और बेटे ने दे दी चाय। कौन बोला? बोलो, अब निकालो शब्द, जोरू का गुलाम। ध्यान रखना है मान्यवर, आपसे निवेदन है, बहू लाओ घर में, बहुरानी मत लाओ। आज सब घरों में बहुरानियां आ रही हैं। अरे मोटा दहेज लोगे तो बहू बन के आएगी या बहुरानी बन के आएगी? ध्यान रखना, ज्यादा नोट लोगे ना तो बहू बन के नहीं आएगी, बहुरानी बन के आएगी। ध्यान रखना, एक जगह एक बहुरानी आ गई, ज्यादा पैसे वालों की लड़की थी, मध्यम परिवार में आ गई। एक बात याद रखना, कभी भी शादी विवाह के रिश्ते ना ज्यादा अमीरों के घर में करना, ना ज्यादा गरीबों के घर में करना। रिश्ते बराबर बारों में होते हैं तो वो रिश्ते निभाए जाते हैं। ध्यान रखना है, ज्यादा अमीर की ले आओगे सासू, बहुरानी लाओगी तो नौकरानी बनना पड़ेगा। ध्यान रखना है मान्यवर, ध्यान रखिए। और पैसे वालों की ले आओ, वो कुछ काम करेगी क्या? और ज्यादा गरीब की ले आओ तो फिर उसको कभी बाप जन्म देखा नहीं, देख लेती है तो हुकूमत हाथ में आ जाती है उसके। ध्यान रखना, बराबर वालों में शादी करो। ध्यान रखना, अमीर अमीर में करे, मध्यम परिवार में करे, निम्न परिवार में करे, रिश्ते संभलते रहेंगे, रिश्ते संभलते रहेंगे मान्यवर। एक सासू बहू नहीं बहुरानी ले आई। अब बहुरानी तो बहुरानी, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? ध्यान रखना है। 8 बजे सो के उठती, अब सासू बोल नहीं पाती, क्यों? पैसे वालों की है, अभी दहेज प्रकरण में अंदर कर देगी, चक्की पीसूंगी, पड़ी रहूंगी जेल में। सासू उठ जाती 4 बजे तो बहू उठती
बोलो 8 ऐसी 8 बजे जैसे तुम्हारे घर की कहानी हो। मान्य बहू उठती 8 बजे, अब सासू झाड़ू लगा रही बेचारी, अब बहू से कह नहीं सकती झाड़ू लगा। बेटा आया, बेटे ने देखा यार कि शादी हो गई, विवाह हो गया, फिर भी मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। अब बिक गया बेटा, पत्नी को तो उठा नहीं सकता है, ध्यान रखना। उसने झाड़ू छीनी, माँ मैं झाड़ू लगाता हूँ। माँ ने कहा चल तू लड़का है, तू क्यों झाड़ू लगाएगा, मैं झाड़ू लगाऊंगी। बोले नहीं माँ मैं झाड़ू लगाऊंगा, बोले नहीं मैं झाड़ू लगाऊंगा। दोनों में बहस हो गई, इतनी बहस हो गई बहू को नींद में डिस्टर्ब हो गया। बहू उठकर आई, ऊपर झरोके से देखा, अरे बोले लड़का है क्यों रहे, झगड़ा क्यों कर रहे हो, 5-4 बजे से मेरी पूरी नींद डिस्टर्ब करके रख दी है। तो सासू ने कहा बेटा बेटा सो जा सो जा सो जा, कोई डिस्टर्ब नहीं है। बोले बात बताओ क्यों लड़ रहे हो। बोले बेटा देख मैं झाड़ू लगा रही हूँ, ये कह रहा मैं झाड़ू लगाऊंगा। अब देखो माँ के होते हुए बेटा झाड़ू लगाए कैसे चल सकता है। बेटे ने कहा माँ तू झाड़ू लगाए मैं देखता रहूं, ये कैसे चल सकता है। अब दोनों तो ये सोच रहे थे शायद बहू पिघल जाएगी। बहू गाय को पिघलने वाली है। बहू ने कहा रे मूर्खो लड़ो मत, झाड़ू लगाने में लड़ने की क्या जरूरत है, एक दिन तू लगा लिया कर और एक दिन तू लगा। बंटवारा करके बैठ गई बहू, जाके सो गई आराम से, ध्यान रखना। और लाओ बहू रानी, ध्यान रखना। दोनों सोच रहे थे कि वो आके कहेगी मैं लगाऊं, पैसे वाले की बेटी। उसने कहा लड़ो मत, एक दिन तुम लगाओ एक दिन तुम लगाओ, अदालत बर्खास्त की जाती है, ध्यान रखना है। मान्यवर ज्यादा पैसे वालों की मत लाइए, बहू लाओ बहू रानी नहीं। ये बात अलग है कि तुम उसे रानी बना करके रखो तो तुम्हारी जिंदगानी सुधरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मेरे भाई जिस दिन आती है उतना कितना करती है सासू, मेरे घर बहू आई आरती उतार रही है, ऐसे आरती उतारेगी, मुंह में मिठाई रखेगी, घूंघट, आजकल तो घूंघट का लफड़ा ही खत्म हो गया है। नहीं तो पहले तो बहू आती थी पूरा गांव जाता था, लिफाफा पकड़ाता था, फिर चेहरा देखता था। अब काय का चेहरा देखे। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरु